हाँ, तो अगला हेडिंग क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला हेडिंग है कि कैंसर कहाँ भाग गया रे, देखिए कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। बात को समझना है, कैंसर देखिए कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस चलो बच्चों यहाँ ध्यान दो। देखिए कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, देख अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है तो आज क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो कैंसर का पता कैसे लगाते हैं? यस जानते हो, अगर तुम अर्ली स्टेज में कैंसर के बारे में जान लिया कि सर फला के बॉडी में कैंसर है, उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस करोगे तब, कैंसर का शुरुआती में पता करोगे तब। याद रखना बच्चों, देख लीजिए। तो अर्ली डायग्नोसिस जो होता है, तो यह बात को समझना है, अर्ली डायग्नोसिस देख लीजिए, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर का जो शुरुआती वाला अगर इलाज कर दोगे, स्टार्टिंग में अगर सिम्टम दिखाई दे दिया या तो अभी कैंसर फैलने वाला था आपको पता चल गया, उस टाइम में अगर ट्रीटमेंट कर दोगे ना, वो सक्सेसफुल है कि नहीं? सक्सेसफुल है, आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा, कम ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, यह बात याद रखना है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज सक्सेसफुली ट्रीटेड। देखिए सक्सेसफुली ट्रीटेड, यह बात याद रखना बच्चों, सक्सेसफुली ट्रीटेड होता है। देखिए एकदम बच्चों सफल रूप से इसका इलाज होता है। हाँ, सक्सेसफुली ट्रीटेड होता है। हाँ, तो अगर याद रखना बच्चों, अरे ऐसे लिख देते सक्सेसफुल होता है बच्चों। अगर शुरुआती में तुम डायग्नोसिस करते हो, उस बीमारी का इलाज करते हो, तो इस कैंसर का वो सक्सेसफुल है, सफल है। हाँ, लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं बच्चों? वो डॉक्टर लोग भी, पैथोलॉजिस्ट लोग भी कहेंगे अरे अब तो मात्रा बढ़ गया है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कहते, उतना हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों? काफ़ी एडवांस हो चुका है। हाँ, लेकिन अब बताते हैं सर इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है। जानते हो, छोटा सा प्रोसेस है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बोलोगे सर बायोप्सी क्या चीज़ होता है? अरे टेंशन नहीं, हम है ना खड़ा आगे में, तो टेंशन नहीं। देख लीजिए, याद रखना बच्चों कि कैंसर डिटेक्शन जो पता चलता है, देखिए कैंसर जो होता है इज डिटेक्टेड। देखिए इसका जो पता लगाया जाता है, याद रखना बच्चों, बायोप्सी। देख लीजिए, यह बायोप्सी टेस्ट होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। यह बात याद रखना है। बोलोगे सर यह बायोप्सी क्या चीज़ होता है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी क्या चीज़ है? चलो माइंड यहाँ रखो बच्चों, फुल समझ में आ जाएगा। बायोप्सी क्या होता है कि बायोप्सी के दौरान क्या होता है कि जो आपका सस्पेक्टेड टिश्यू है कैंसर का, जैसे तुम बोल रहे हो कि सर यहाँ पर कैंसर है, हाँ, तो उस एरिया के टिश्यू को उसको काट करके निकाला जाता है, फिर उसको स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप की सहायता से, जानते हो, उसको काट करके निकालना बच्चों, और उसको स्टेनिंग कर देना ताकि वो अच्छे ढंग से दिखाई दे सके, उसके अंदर जो वायरस है वो दिख सके, उसके अंदर जो जीन है वो दिख सके। तो इसीलिए बच्चों उसको काट करके निकाला जाता है। तो उस सस्पेक्टेड टिश्यू को काटना बायोप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोप्सी। बच्चों कौन सा टिश्यू को काटना? कैंसर वाला सेल को काटना, कैंसर वाला टिश्यू को काटना। हाँ, ऐसे नहीं कि नॉर्मल टिश्यू को काट के निकाल दिया तो सर बायोप्सी इसी को बोलेंगे? नहीं, वो कैंसरियस सेल को काटना। हाँ, याद रखना बच्चों, उसको काट करके स्टेनिंग किया जाता है। स्टेनिंग करने के बाद उसको जो बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट लोग रहते हैं जो कि पैथोजन का स्टडी करते हैं, वो लोग माइक्रोस्कोप के मदद से उस टिश्यू को देखते हैं, उसके अंदर में कैसा चेंजिंग हो रहा है। तो इस स्टडी को करने के लिए वो अलग अलग प्रकार का टेक्निक यूज़ करते हैं। हाँ, याद रखना बच्चों, देख लीजिए बायोप्सी में क्या होता है आपको बता देते हैं। इन बायोप्सी, बात एक एक करके सारे बात को समझना है। इन बायोप्सी में क्या होता है
कि समझना बच्चों, ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, देख ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू जो होता है, तो उसी एरिया का जहाँ पर कैंसर हुआ है, देख इज कट, उसको काटा जाता है एंड स्टैंड, देख लीजिए एंड स्टैंड, और उसको फिर स्टेनिंग किया जाता है, तो समझना स्टेनिंग करने के लिए बहुत सारा कलर यूज़ करते हैं, है कि नहीं, तो बच्चों ताकि वो स्पष्ट रूप से दिख सके, है कि नहीं, तो आप यहाँ पर समझना है। हाँ, तो लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, एंड देन, और तब क्या किया जाते हैं, एंड देन, हाँ कि समझना बच्चों, इट इज़ स्टडीड, इसका अध्ययन किया जाता है, कि इट इज़ स्टडीड, इसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, अंडर, किसके अंदर में बच्चों, कि किसके तहत, याद रखना, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, अंडर माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों क्या कहता है, स्टडी किया जाता है, लेकिन स्टडी करने वाला कौन होगा, पैथोलॉजिस्ट होगा। तो इन लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट ने पैथोजन की स्टडी करने वाले को पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, तो आपका भी पैथोलॉजी में मिल जाएगा पैथोलॉजिस्ट, है कि नहीं बच्चों, बोलते होंगे सर, हाँ हमारे यहाँ तो हमारे गाँव का ही बहुत सारे लड़का लोग ना पैथोलॉजी में रहते हैं बच्चों, वो लोग को सिखाए जाते हैं कि कैसे खून जांच करना है, कैसे पेशाब जांच करना है। अरे जांच नहीं करना है, उस खून में कौन सा पैथोजन है उनको पहचानना है, कैसे पता करोगे बच्चों। पैथोजन के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पैथोलॉजी। हाँ, तो पैथोलॉजी में कि अब ऐसे पेशाब को नहीं लाया जाएगा जो नॉर्मल है, अरे जिसमें बीमारी है ऐसे पेशाब को लाया जाएगा, ऐसे खून को लाया जाएगा जिसमें बीमारी है, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें फंजाई है बच्चों, जो डिजीज़ कॉजिंग है, कि ऐसे सब क्या कहते हैं हमारे बॉडी के टिश्यू को लाया जाएगा और उस पैथोजन का स्टडी किया जाता है। तो बच्चों उसी के स्टडी को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। हाँ, और जो यह काम करता है उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो चलो अब यहाँ पर बताते हैं, यह भी एक बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, है कि नहीं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, देख लीजिए। हाँ, तो अब दूसरा बात कि कैंसर का डिटेक्शन बच्चों, और सब भी टेक्निक है जिसके द्वारा क्या होता है, हमेशा टिश्यू को काटा ही नहीं जाता है बच्चों, और सब भी टेक्निक है जिसके मदद से तुम क्या कर सकते हो कि उस कैंसरियस सेल का पता कर सकते हो कि हमारे बॉडी में कैंसरियस सेल है या नहीं है। बोलोगे सर कौन सा टेक्निक बताइए, तो रेडियोग्राफी एक होता है, रेडियोग्राफी। बोलोगे सर रेडियोग्राफी में क्या होता है, उसमें एक्सरे का यूज़ किया जाता है, एक्सरे का। हाँ, और पता करते हैं हमारे बॉडी में कौन सा कैंसरियस सेल है। बच्चों एक तो याद रखना है कि रेडियोग्राफी, और दूसरा सीटी स्कैन का नाम सुने हो, सीटी स्कैन बच्चों, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी। हाँ, तो उससे भी बच्चों कैंसरियस सेल का पता चल जाता है। तीसरा टेक्निक MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें बच्चों MRI का तो बहुत सारे शॉट निकालते हैं कौन सा होता है बच्चों। MRI जो होता है ना रे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे आयोनाइजिंग, सीटी स्कैन है, इसका एक्सरे है, ये सबसे पता कर सकते हो कि आपके बॉडी में है कि नहीं। जानते हो कि MRI करने से तो पूरा बॉडी में किसी भी टुकड़ा में कैंसर रहेगा तो वो डिटेक्ट कर लेता है, वो पकड़ लेता है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं आपके बॉडी के साथ। कहते हैं ना MRI मशीन में घुसाने के पहले आपके पैकेट को चेक किया जाता है कि कोई लोहा तो नहीं है बच्चों, कोई घड़ी तो नहीं है, कोई खींच लेंगे, अगर खींच लेंगे होने से क्या आपका हाथ खींचा जाए तो मशीन के अंदर आपका हाथ चले जाएगा, है ना रे बात ऐसे हो जाता है, वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल याद रखना है बच्चों, कैंसर कैन बी डिटेक्टेड, कैंसर कैन बी डिटेक्टेड, इसका तुम पता कर सकते हो, कैन बी डिटेक्टेड। देख लीजिए बाय रेडियोग्राफी, यह बात याद रखना बच्चों, रेडियोग्राफी के द्वारा भी तुम पता कर सकते हो। रेडियोग्राफी के द्वारा इसमें जानते हो एक्सरे का यूज होता है बच्चों,
एक्सरे का यूज होता है। इसके बाद याद रखना है, देख लीजिए, सीटी स्कैन के द्वारा भी कर सकते हो बच्चों। सीटी का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ये वाला स्कैन होता है बच्चों। इसके और तीसरा क्या होता है जानते हो? MRI। क्या होता है? MRI, जिसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, देख लीजिए, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों, देख लीजिए। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। हाँ, ऐसे होता था, मैट्रिक क्लास में था, देख लीजिए। तो अब यहाँ पर याद रखना है, आपका जो सीटी स्कैन होते हैं, अब ये क्या करते हैं? तो सीटी स्कैन भी बच्चों एक्सरे का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? एक्सरे का। और एक्सरे उसमें भी निकलता है और बॉडी का 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है। कौन सा डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है। और किस टिश्यू में कैंसर है, तो कौन सा टिश्यू कैंसर से अफेक्टेड है, उस टिश्यू का पता लगाया जाता है। उस टिश्यू का पता लगाया जाता है। याद रखना बच्चों, यह टेक्निक है सीटी स्कैन का। यह टेक्निक किसका है? सीटी स्कैन का। कि सीटी स्कैन बच्चों याद रखना है यूजेस एक्सरे। देखिए ये किसका यूज़ करते हैं? एक्सरे का यूज़ करते हैं बच्चों, याद रखना है। टू डिटेक्ट, तो पहले ऐसे लिख देते हैं कि टू फॉर्म 3 डायमेंशनल इमेज। 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं, ये 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं टिश्यू का। समझ ना, 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ टिश्यू, ऑफ टिश्यू। देखिए, तो अब ये सीटी स्कैन में क्या होते हैं, या टिश्यू का 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं। हाँ, तो और देखते हैं कि वो टिश्यू में कहाँ पर कैंसर हुआ है कि नहीं, वो कैंसरियस सेल का पता लगाते हैं। हाँ, और इसके बाद वाला टेक्निक है MRI। बच्चों क्या है? हाँ, तो MRI। अब ये क्या करते हैं बच्चों? अब ये क्या करते हैं जानते हो? MRI स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है। किसका? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है। और हमारे जो बॉडी के अंदर में, टिश्यू के अंदर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, किसी भी प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, हमारे टिश्यू में कोई भी चेंज अगर हो जाएगा, तो जो चेंजिंग इस कैंसरियस सेल का बच्चों सिम्टम रहे है कि नहीं, तो उस चेंजिंग का पता लगा लेते हैं। कौन? MRI। हाँ, याद रखना, लेकिन यह पता किसके मदद से लगाते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके। हाँ, याद रखना बच्चों, देख लीजिए, MRI यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यह यूज़ करते हैं। तो याद रखना बच्चों, याद रखना है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। याद रखना, टू डिटेक्ट, या पता लगाने के लिए बच्चों, टू डिटेक्ट एनी चेंज इन टिश्यू, एनी चेंज। देखिए, टू फिजियोलॉजिकल चेंज लिख देते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजिंग हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंज इन टिश्यू। देखिए, टिश्यू में कि किस प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, तो उन सब का पता लगाया जाता है। देख लीजिए। हाँ, तो अगर बोलोगे सर ये अर्ली डायग्नोसिस इंसान के लिए क्यों यूजफुल है, जानते हो? बहुत सारा जो बंदा लोग रहता है, उनको कैंसर पकड़ लेता है, उसके लंग्स में कैंसर है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। स्टार्ट हो गया है, पता नहीं चल रहा है। अगर सोचिए कि अगर कोई इंसान को कैंसर पकड़ लिया है और उस इंसान को पता नहीं चल रहा है, तो पता 6 महीने के बाद चलने वाला है कि नहीं? और ये बहुत कम है, वो वायरस की मात्रा बहुत कम है। उस वायरस का नाम बताए थे ना रे, ओन्कोजेनिक वायरस, उसका मात्रा बहुत कम है। तो और वो कैंसर से अफेक्टेड है और बार बार अभी भी वो तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं। तो समय ना है, अब तो वो बीमारी और स्पीड हो जाएगा। स्पीड होगा कि नहीं? जहाँ 6 महीना का टाइम था, 3 महीना में ही बाहर प्रकट हो जाएंगे। तो अगर अर्ली डायग्नोसिस आए, बोलो तो को कितना दिन कंटिन्यू यूज करने से हो सकता है? कंफर्म बच्चों, कंफर्म नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। हाँ,
अगर यूज़ करते करते आपके बॉडी का जो क्या कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन होता है एक्टिव हो गया बच्चों, अगर वो जीन आपके बॉडी में एक्टिव हो गया, क्या हो गया एक्टिव, तो उस समय ने आपको पकड़ लिया। देख लीजिए है ना रे, वो जितना दिन में एक्टिव हो जाए। बहुत सारे इंसान होते हैं, लेकिन खराब तो कुछ ना कुछ होता होगा। बिल्कुल। अरे तंबाकू हार्मफुल है, आपके बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। किसी को नहीं होता, किसी का मुंह इतना था, लेकिन वो अपना हार्मफुल होता है, लेकिन कम होता है। मतलब वो तंबाकू हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं कि नहीं, हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। सभी को नहीं। आपका दांत का नीचे का जबड़ा देखोगे वो नीचे चले जाता है नीचे, और इस जगह पर थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, इसके नीचे में जो खैन लगता है इस जगह वो गड्ढा हो जाता है, इसके बड़ा ख़राब लगता है देखने में। बच्चों जब सामने में प्रकट हो रहा है, क्यों बच्चों मौत से हाथ मिला रहे हो, है कि नहीं? बात तो यही है, तुम यूनिवर्सली जान रहे हो। अरे जितना पैसा तंबाकू में यूज़ करोगे, जितना पैसा खैनी में लगाओगे, जितना पैसा लगाकर सिगरेट पियोगे, अरे जाकर बिरयानी होटल में बिरयानी खा लीजिए बच्चों, दुकान खाली है। अरे जाकर बच्चों रसगुल्ला खा लीजिए, बर्फ़ी खा लीजिए, अरे अंडा खा लीजिए, अरे ढेरों सारा मिठाई अवेलेबल है, ग्लूकोज का रिच सोर्स है, खाए जा कर के। बात ऐसे जा कर के मटन बिरयानी खा लीजिए, हर प्रकार का ऑफर है, लेकिन वो नहीं करोगे बच्चों। ड्रग्स यूज़ करोगे, एल्कोहल यूज़ करोगे, तंबाकू यूज़ करोगे, तो जान करके अपने बॉडी को खतरे में डाल रहे हो, जान करके। इसमें किसी समय तुम अनजान नहीं हो, तुमको बताया गया है। बच्चों अगर किसी इंसान को कैंसर हो जाए तो उन इंसान से जा कर के कभी तुम बातचीत करना, बोलना कि क्या इसके बारे में आपको पता नहीं था। वो बताएंगे हाँ बेटा पता था, लेकिन मेरा बॉडी मजबूर था। हम सोचते थे यूज नहीं करेंगे, लेकिन यूज हो जाता था। अरे बिना खाने खाए रात में नींद नहीं आता था। खाना का पाचन, वो पाचन कार्य काम करता था, है कि नहीं? ऐसा बात कुछ नहीं बच्चों, ये बोलता है सर बात ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम एडिक्ट हो चुके हो, एडिक्ट बच्चों छोड़िए। कुछ दिन परेशानी में जियोगे, आप थोड़ा सा थकावट महसूस करोगे, आपके बॉडी में स्वेटिंग आएगा, पसीना आएगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे सिम्टम आएगा जब तुम अचानक छोड़ दोगे तो। हाँ लेकिन छोड़ना बेहतर है। देख लीजिए, आदत लगता ही नहीं सर। देख लीजिए बच्चों, रोज़ाना ज़्यादा यूज़ करने के बाद तब वो एडिक्ट होता है। चलो देख लीजिए, अब समय नहीं। हाँ इसीलिए बच्चों, इसीलिए याद रखना है, कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस कराने से यही फ़ायदा है। अगर तुमको स्टार्टिंग टाइम में पता चल गया कि तंबाकू से ही हो रहा है, हाँ, तो उस टाइम में जब तुम ट्रीटमेंट कराने के लिए जाओगे फिर तंबाकू का यूज़ करना बंद कर दोगे। लेकिन अब सोचो, अगर तुमको पता नहीं रहता कि हमको कैंसर पकड़ लिया है, तुम तो रोज़ाना खा रहे थे, सुबह शाम खा रहे थे, बच्चों बॉडी ख़राब कर रहे थे अपना। बात इसीलिए कहते हैं बच्चों कि एकदम स्टार्टिंग टाइम में जिससे वो ससेप्टेबल होता है, मतलब जिससे संदेह ज़्यादा रहता है, इससे फैल रहा है, तो अर्ली डायग्नोसिस से तुम ऐसे मटेरियल को यूज़ करने से बच सकते हो। हाँ याद रखना है।